सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने विद्या सेवक चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी बुक के पेज नंबर 12 और 13 पे दिए हुए क्वेश्चन किए थे। अब आइए हम उसके आगे शुरू करते हैं। बच्चों, अब अगला टॉपिक है टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर। तो बच्चों, इस टैक्सी कैब नंबर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार जब श्रीनिवासन रामानुजन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जीएच हार्डी के साथ वर्क कर रहे थे, तब एक बार रामानुजन बीमार पड़ गए और उनके बीमार पड़ने पर हार्डी रामानुजन से मिलने हॉस्पिटल आए। जब वो बीमार थे, उनसे मिलने हॉस्पिटल आए, तब हार्डी जिस टैक्सी में सवार होकर आए थे उसका नंबर 1729 था, जिसकी वजह से हार्डी वहां तक आने में लेट हो गए। तो हार्डी ने रामानुजन से कहा कि 1729 एक डल नंबर है और वो उम्मीद तथा प्रार्थना करना चाहता हूं कि कहीं इस नंबर के कारण कुछ बुरा ना हो जाए। तब उनकी बात सुनकर रामानुजन ने तुरंत रिप्लाई किया तथा कहा कि नहीं हार्डी भाई, नंबर 1729 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। यह तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि दो विभिन्न तरीकों से टू क्यूब्स के सम्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। इट इज ए वेरी स्पेशल नंबर। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। स्पेशल नंबर क्या है? 1729। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ टू क्यूब्स। कि ये दो क्यूब्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब वो क्या थे? तो हार्डी ने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे है? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि देखो, 1729 इज इक्वल टू 1 प्लस 1728, जहां 1 1 का क्यूब है और 1728 12 का क्यूब है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 12। उन्होंने इसे इस प्रकार से एक्सप्रेस किया और बोले इस एक तरीका और है इसे एक्सप्रेस करने का। दूसरा तरीका क्या बताया उन्होंने? दूसरा तरीका बताया उन्होंने, बोले 729 प्लस 1000। अब ये कैसे? 729 का मतलब है 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 9 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 3। ये बात सुनकर हार्डी को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले आप बीमार हैं, बीमारी की हालत में भी आप इतनी तेज कैलकुलेशन करके आपने बता दिया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। और फिर ये बात पब्लिश हुई, दुनिया के सामने आई। तो जब से इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाने लगा, तथा वे सभी नंबर, ये नंबर कहा जाने लगा हार्डी रामानुजन नंबर। नंबर 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाने लगा, तथा वे सभी नंबर्स and all other numbers that can be expressed as a sum of
2 cubes are called टैक्सी कैब नंबर। और बाकी जितने भी ऐसे नंबर हैं जो क्या 2 क्यूब्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उन सबको नाम दे दिया गया टैक्सी कैब नंबर। तो बच्चों, इस प्रकार से टैक्सी कैब नंबर की बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई और इसकी खोज हुई टैक्सी कैब नंबर की। और आप देखिए कि रामानुजन कितने महान थे कि इतनी बीमारी में जिसमें दूसरा आदमी उनकी खबर लेने हॉस्पिटल पहुंचा है, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बावजूद भी कितनी क्विकली उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, ये रोल नंबर नहीं है, इसके साथ इसमें तो ये विशिष्टता। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं और आगे पढ़ते हैं बुक में क्या। बच्चों देखिए, अब इसमें आगे दिया हुआ है कि 1729 के बाद अगले दो टैक्सी कैब नंबर 4104 तथा 13832 हैं। ऐसे दो तरीके खोदिए जिनके द्वारा दो क्यूब्स के सम्स को दो डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस किया जा सकता। ये दोनों टैक्सी कैब नंबर है। तो इसमें कहा गया कि इनके ऐसे दो बुक खोजिए जिनमें क्या इन्हें टैक्सी कैब नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, दो इनके सम से। तो हमारे नंबर दिए हुए हैं टैक्सी कैब नंबर 4104 एंड 13832। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 4104। तो इसके लिए आसान तरीका क्या हो कि हम 4104 पे फैक्टर कर लेते हैं, उससे पता लग जाएगा क्या। तो चलिए 4104 के फैक्टर्स करते हैं। तो 052 आ गया, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 1026 आ गया, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 513 आ गया, 513 नहीं हुआ डिवाइड, वन 04 2 2 या 4 2 2 लेकिन हमें अब ये 513 आ गया, ये अब आगे डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये तिगड़म लगाते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके रूप में एक्सप्रेस। तो एक तो ये 8 हो गया, ठीक, 2 2 के। तो लाओ एक तो हम ये इसे रख देते हैं। अब इसमें से 8 को घटा के देखते हैं। तो 4 में से -8 करो, यानी 40 अच्छा आ गया। आओ बच्चों, 4104 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8 + 40
46। ये कैसे हो गया? 8 की जगह हमेशा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 16 इंटू 16 ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 प्लस 16 टू द पावर 3। अब दूसरा सेकंड मेथड कैसे हो गया है? नंबर 4104 को हम 729 प्लस 3375 भी लिख सकते हैं, है ना। इसके लिए हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 3 प्लस 15 टू द पावर 3। तो पहला टैक्सी कैब नंबर तो हमारा ये हो गया 4104। अब आइए अगले टैक्सी कैब नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट टैक्सी कैब नंबर 13832। So 13832 can be expressed as इसमें भी 8 ले लेते हैं। 8 प्लस 13824 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 24 टू द पावर 3। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी तरीके से 5832 प्लस 8000 इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 18 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 18 टू द पावर 3 प्लस 20 टू द पावर 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 13832 को भी दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला तो 2 का क्यूब है जो 8 है और इसका टोटल 24 का क्यूब है जो 13824 है और ये दोनों मिलकर 13832 बनाते हैं। तो दूसरा 8 इसी प्रकार से 13832 में 18 का क्यूब है जो 5832 होता है और 20 का क्यूब 8000 होता है। ये दोनों का टोटल होकर 13832 बनाते हैं। तो ये हमारे टैक्सी कैब नंबर हो गए जो दो प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट बच्चों सोचने का ये है कि रामानुजन को ये कैसे पता था कि ये नंबर इतना अच्छा नंबर है और इसको ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि रामानुजन बचपन से ही नंबर से बहुत लव करते थे और उन्होंने अपनी होल लाइफ में नंबर्स के साथ खेलते हुए उनको आजमाते हुए तथा उनके बीच रिलेशनशिप के लिए खोजते हुए अपना जीवन व्यतीत किया था। जब रामानुजन कैम्ब्रिज में थे तो हार्डी के अलावा और भी कॉलेज के लोग कहते थे कि नंबर्स के प्रति रामानुजन का जो पैशन है वो अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला। और वो ये कहते थे सभी लोग कि रामानुजन जो है वो नंबर्स के बारे में जो बात बता सकते हैं वो कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि और एक उनके सहयोगी थे जो मैथ के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लिटिलवुड। उन्होंने कहा था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर रामानुजन का पर्सनल फ्रेंड है। यानी सोचिए इतनी बड़ी बात कही उन्होंने
रामानुजन के लिए कि प्रत्येक नंबर रामानुजन का पर्सनल फ्रेंड है। सो इसलिए भैया रामानुजन को तो नंबर सबने आप बता देते हैं कि मेरा ये स्पेशलिटी है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। टैक्सी कैब नंबर हो गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया है बच्चों आपकी बुक में परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो बच्चों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्यूब्स के साथ भी एक रोल प्ले करते हैं, जैसे हमने क्या स्क्वायर के साथ देखा था। आइए इसे समझते हैं। परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। परफेक्ट क्यूब्स and consecutive odd numbers. Perfect cubes and consecutive odd numbers. देखिए सबसे पहले लेते हैं हम ऑड नंबर 1 बराबर 1 इक्वल टू 1 टू द पावर i। इसके बाद हम लेते हैं 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है बच्चों 3। 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 5। तो यहाँ एक नंबर था, यहाँ हमने उसके बाद के दो नंबर 3 और 5 जोड़े, तो इन दोनों का टोटल क्या है 8। 8 को हम कैसे क्यूब एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अब 5 के बाद अगला ऑड नंबर है 7। 7 के बाद अगला 9 और 9 के बाद अगला 11। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा टोटल आता है 27। 27 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। अब देखिए हम 11 तक आ गए। 11 के बाद अगला, या 5 तक आए थे तो 7 से शुरू किया था, या 11 तक आ गए तो 11 से आगे यहाँ शुरू करते हैं। 11 से अगला ऑड नंबर आ गया 13, तो 13 प्लस 13 से अगला ऑड नंबर 15, 15 से अगला ऑड नंबर 17, 17 से अगला ऑड नंबर 19। यानी ये देखिए बच्चों पहले हमने एक नंबर को जोड़ा था, फिर उसके बाद के दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जोड़े, फिर उसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जोड़े और अब 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जोड़ रहे हैं, तो इनका टोटल आता है हमारा 64। 64 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3। अब आइए अब 19 तक हम आ गए थे, तो अब 19 से अगला ऑड नंबर हमारा आएगा 21। तो 21 प्लस अगला नंबर 23 प्लस अगला नंबर 25 प्लस अगला नंबर 27 प्लस अगला नंबर 29। यहाँ 5 नंबर हमने जोड़ लिए तो ये हमारा हो गया 125 टोटल। 125 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 के रूप में। अब बच्चों 29 तक आ गए थे, तो 29 से अगला नंबर क्या आया 31 प्लस 33, 33 से अगला 35, 35 से अगला 37, 37 से अगला 39 और 39 से अगला 41। इन सब का टोटल करते हैं बच्चों तो 216 आता है, जिसका मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। तो बच्चों इसमें आप सीरीज में ध्यान से देखें जो आपकी बुक में दी हुई है कि इसमें सबसे पहले बच्चों एक नंबर था, तो एक नंबर का
टोटल एक ही आया और एक का ही क्यूब हो गया, है ना। इसके बाद हमने उससे अगले 2 और नंबर जोड़े, 3 और 5। तो ये कितने नंबर थे? 2। तो ये 2 नंबर्स थे, तो इनका क्यूब क्या आया? 2। 2 का क्यूब आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद हमने कितने नंबर लिए? 1 2 3, 3 नंबर लिए। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब, इनका टोटल सम आ गया। अब इसके बाद अगले 4 नंबर लिए, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगले, और ऑड नंबर्स का मतलब ऑड नंबर। अब उसके बाद 11 से अगले 4 ऑड नंबर्स लिए, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तो ये हो गया 64। 64 का मतलब 4 नंबर्स थे, तो 4 नंबर्स का ही क्यूब, 4 का क्यूब आ गया, टोटल इनका 64। ठीक। अब अगले 5 नंबर्स हैं, आगे 1 2 3 4 5। 19 से अगले 5 नंबर, 21 से लेकर 29 तक हो गए। इनका टोटल है 125। 125 कितने नंबर से? 5। तो 5 नंबर्स का क्यूब है, 5 नंबर्स का क्यूब आपका 125। अब इसके बाद 29 के बाद अगला नंबर है 31। यहाँ हमने 5 नंबर जोड़े थे, तो यहाँ हमने 6 ऑड नंबर जोड़े, 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41। इन सबको हमने ऐड किया बच्चों, तो टोटल आया 216। कितने नंबर्स थे? 6। तो देखिए 6 का क्यूब, ये आंसर आया 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216। यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ने पर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स के क्यूब के बराबर, यानी टोटल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर्स टू द पावर 3, या क्यूब ऑफ नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक। अब बच्चों इससे अगले अगर हम सीरीज में बढ़ें, तो ये इससे अगली सीरीज करें तो हमारी 43 से शुरू होगी, है ना। 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा? 7 टू द पावर 3 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 37। अब ये कह रहे हैं कि इस सीरीज में लेटर इन सीरीज, लेटर इन सीरीज में ये बोल रहे हैं कि एक नंबर है 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109। वो कह रहे हैं कि लेटर इन सीरीज ये नंबर्स हैं। तो वो पूछा है कि क्या आप कैन यू एक्सप्रेस द सम इज व्हाट विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। तो बच्चों देखिए, इसका सम वो पूछ रहे हैं कि इसका सम क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं पैटर्न को आसानी से, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी क्यूब उस नंबर का क्यूब होता है जो उससे मिलकर बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कॉन्जिक्यूटिव ऐड नंबर्स का सम करते समय हम नंबर्स ऐड किए जाने वाले नंबर्स ऑफ नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके उस एडिंग टोटल के नंबर्स के क्यूब को प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहां पर पूछे हुए क्वेश्चन में बच्चों आप जैसे देख सकते हैं कि एक नंबर है, एक का क्यूब था तो 2 नंबर है तो 2 का क्यूब आया था। अगले में 3 नंबर से 3 का क्यूब आया था, 4 नंबर से तो 4 का क्यूब आया था, 5 नंबर से तो 5 का क्यूब आया था, 6 नंबर्स थे तो 6 का क्यूब आया था, और 7 नंबर थे तो 7 का क्यूब आया था। तो इसी प्रकार हम ये भी गिनते हैं बच्चों, तो ये हमारे नंबर बैठते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब ये 10 नंबर्स हैं, when there are 10 numbers, so total is equal to 10 into 10 into 10 या 10 to the power 3 is equal to 1000। तो इसका आंसर 1000 होगा। तो कितना अच्छा पैटर्न है बच्चों ये, है ना। आइए अब ये हो गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। अब इससे आगे दिया हुआ है बच्चों आपकी बुक में क्यूब रूट्स। इसमें कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 की पावर 3 होता है। यहां हम 2 को 8 का क्यूब रूट बोलते हैं, यानी जिस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम क्यूब रूट कहते हैं, है ना। आइए बच्चों देखिए, अगला है क्यूब रूट। बच्चों जिस प्रकार स्क्वायर रूट था उसी तरह से क्यूब रूट था, समझते हैं। मान लीजिए 8 एक नंबर है, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 टू द पावर 3। तो यहां पर हम इसे, अगर हमें 2 को एक्सप्रेस करना हो तो 2 इज एक्सप्रेस्ड एज क्यूब रूट 8 या क्यूब रूट 2 टू द पावर 3। तो ये तीनों एक ही बात हो, यानी हम 8 को 2 टू द पावर 3 का अंडर क्यूब या 8 का अंडर क्यूब के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसे बच्चों अंडर क्यूब के रूप में, जैसे अंडर रूट के रूप में बोल देते हैं, ऐसे ही इसे अंडर क्यूब की तरह रीड किया जाता है। यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है अंडर क्यूब 1000, तो हम इसे रीड करेंगे, रीड एज अंडर क्यूब 1000। अब यदि सामान्यतः जनरली हम आते हैं, तो जनरली y इज इक्वल टू मान लीजिए x टू द पावर 3, तो y का क्यूब रूट बराबर x, तो y का क्यूब रूट x होगा, तथा इसे हम ऐसे भी लिख पाएंगे x इज इक्वल टू अंडर क्यूब y, इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 9 है हमको, वो 27 है, 9 नहीं 27, मान लीजिए 27 है, तो 27 है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसे हम कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अंडर क्यूब 27 या अंडर क्यूब 3 टू द पावर 3। ठीक, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बात आई बच्चों
कि इसका हम जनरली वी कैन से अंडर क्यूब n टू दी पावर 3 इज इक्वल टू n। ये इसका बच्चों एक फार्मूला है। अब हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर क्यूब है या नहीं? जैसे स्क्वायर पे बहुत सारे प्रॉपर्टी थी कि जिससे पता लगता था कि ये स्क्वायर है। इसी प्रकार से इंस्पायर होकर देखते हैं कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से इसमें कोई मदद मिल सकती है। तो आइए इसे चेक करते हैं कि क्या हमें क्यूब को पता करने में भी प्राइम फैक्टराइजेशन से मदद मिल सकती है। तो इसके लिए बच्चों आपकी बुक में देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट अस चेक इफ 3375 ये परफेक्ट क्यूब। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन है, चेक इफ 3375 इज ए क्यूब और नॉट। तो आइए 33 नंबर हो गया हमारा 3375। तो इधर 3375 के फैक्टर्स करते हैं। 1 1 2 5, दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 5 आएगा। फिर दोबारा 3 से करेंगे 1 2 5 आ जाएगा। अब 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करा तो 25। तो 3375 बराबर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर हम इसे देखें बच्चों, तो इसमें हम 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स में भी इसे रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज इंटू 5 इंटू 5 इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे रीअरेंज करने का एक तरीका और है। तरीका क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम नंबर्स के भी हो गए और सेम नंबर्स ऑफ पेयर्स के भी हो गए। यानी इसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, या ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 5 टू द पावर 3। दोनों ही तरह से बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया हमारा 15 टू द पावर 3 या 15 टू द पावर 3। ये हमारा तरीका हो गया जिसे दोनों तरीके से हम इसका, अब देखो बच्चों, क्योंकि अब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बिकॉज नंबर 3375 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर 15 3 टाइम्स, यानी 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। सो इट इज ए क्यूब नंबर। सो इट इज ए क्यूब नंबर, क्योंकि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक क्यूब नंबर हो गया। एंड अंडर क्यूब एंड इट्स अंडर क्यूब इज 15 and
इट इज ए क्यूब ऑफ 15। तो बच्चों ये 15 का क्यूब हुआ और ये एक क्यूब नंबर हुआ, ये प्रूव हो गया। अब आइए अगला देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। बच्चों इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है इज 500 ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 14। आइए करते हैं। इज 500 ए परफेक्ट क्यूब। तो नंबर हो गया हमारा 500। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 500 के फैक्टर्स करते हैं तो 250 आया, फिर 2 बार डिवाइड किया तो 125 आया, फिर किया तो 25 आ गया, और फिर किया तो 5 × 5 25 आ गया। सो फैक्टर्स of 500 is equal to 2 into 2 into 5 into 5 into 5। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ 2 to the power तो 2 है और 5 to the power 3, यानी ये बात तो हमारी ओके है, क्यूब को सेटिस्फाई कर रही है। ये कंडीशन ऑफ क्यूब हो गई है, तो है ना। मगर ये हमारी नॉट ए कंडीशन ऑफ क्यूब, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंडीशन क्यूब को सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये क्यूब की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए 500 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। आइए अब आगे देख बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए बच्चों, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तथा गूगल और यूट्यूब का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।